जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूदते हुए उस कर्स से दूर भाग रहा था। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है, जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस कर्स को यूता ने मारा था, जो कि असल में यहाँ पर यूजी को मारने आया था। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है, जहां हम जेनिन घराना के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बातें कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए, जो कि घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छा तो माँ ही है, जिसे कम से कम ये पता है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जीनीची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो कि उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया इस पर बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां है। और जिनिची, तुम्हारा तो शकल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। अब नाओया की बात सुनकर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स है। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने का हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत को पड़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्ज जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हुए हैं, उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरु गोजो की मौत हो जाती है या फिर उसे कुछ बीमारी हो जाती है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसी के नाम हो जाएगी। ये बात सुनकर नाओया को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी को ढूंढने गया हुआ है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल भी नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसके जायदाद हड़पने वाला कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया भी सिर्फ वही बनेगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो कि अकेला बैठा था। चोजो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे है। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से अब उसकी पावर भी बढ़ते हुए वो महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों ना जाने कितने मासूम लोग मारे गए। मैं अब किसी के पास भी नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोजो। इस पर चोजो कहता है कि ये गलतफहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम सब भाई है। यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो अभी तो हमें यहाँ से कुछ कर्स स्पिरिट को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट को तो वो एक ही मुक्के में मार देता है। फिर वो अपने पीछे कई सारे कर्स को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसके दूसरे साइड में चोजो खड़ा था। चोजो अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक के एक ही शॉट में ही उन सबको मार देता है। अब एक कर्स चोजो के ठीक पीछे आ जाता है, जिसे यूजी एक मुक्का मार के खत्म कर देता है। ये देख चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी तुम बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्ज एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो और मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। अब वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं। इस पर यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों, तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से सभी हायर अप ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। ये देख चोजो उस पर हमला करने जाता है, तो वो उसके पीछे पहुंच जाता है और उस पर भी मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर ये असल में यूता था, जो कि बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है, जिससे जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। अब ये नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया अब यूता से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो अब यूजी से बोलता है कि
जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। पर वो यूता बिल्कुल गोजू की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, पर यूता उसके ठीक पीछे ही था। इधर चोजो अपने ब्लड टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है। पियर्सिंग ब्लड को छोड़कर उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। ये सुन चोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर दूसरी तरफ यूता ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सीन हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर यूजी कर्ज से नहीं बल्कि यूता से बचकर भाग रहा था। अब यूजी और यूता में फाइट होने लगती है, और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसके कर्ज एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। ये असल में यूजी का बिल्कुल ऑपोजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें इतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आई है, तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्ज एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। इधर यूता फिर से यूजी पर हमला कर देता है, और उसकी कर्ज एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यूजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कब कौन सा हमला करने वाला है। उसका हर हमला जानलेवा हो सकता है, और यूता पर किसी जवाबी हमले का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे करके यूता की कटाना को रोक देता है, पर यूता बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देख यूता हैरान था। आखिर यूजी भी तो गोजो सेंसे का ही स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्ज आके उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अब अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है, और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है, और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। और यूजी की यहाँ पर मौत हो जाती है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कलिंग आर्क का ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यूजी सच में मर चुका है? जानेंगे वो अगले एपिसोड में। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।